गाइज, राधे राधे। वेलकम ऑन बालाजी क्लासेस बाई वाजपेयी सर में गाइज, अतुल वाजपेयी में बालाजी क्लासेस में वेलकम है। हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं। आज देखेंगे हम लोग पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश गाइज। बस लास्ट 2 वीडियोस बचे हैं जिसमें से सारा हिस्ट्री का प्राचीन भारत का पोर्शन कवर हो जाएगा गाइज। ये एक वीडियो, इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, प्राचीन भारत का सारा पोर्शन क्लियर होगा। दैट्स ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, स्टार्ट। गाइस कहानी शुरू होती है। अभी हमने गुप्त वंश पढ़ा। जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है, गुप्त वंश का अंत हो जाता है, तभी शुरू होता है पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। गाइस गुप्त वंश के पतन के बाद नए राजवंशों का उदय होता है। गाइस जब गुप्त वंश का पतन होता है तो उसके गाइस 3-4 नए राजवंश आते हैं। कितने गाइस? 3-4 नए राजवंश आते हैं। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत प्रभावशाली रहे, सक्रिय रहे, इन राजवंशों में पुष्यभूत वंश के शासक सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था गाइस। ठीक, ये सक्रिय रहे, इसलिए इनके विषय में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। पुष्यभूत वंश का संस्थापक किसका? पुष्यभूत वंश का संस्थापक पुष्यभूत था, जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर, जो कि इस समय हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में स्थित है, थानेश्वर में बनाई थी, स्थापित की थी। इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। कौन था गाइस? प्रभाकर वर्धन था। इनके विषय में देख लेते हैं। इस वंश का प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। आगे गाइस इसके विषय में क्या बताया गया? जो प्रभाकर वर्धन था, जिसने 2 उपाधियां धारण की थी, एक परम भट्टाकार और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने, जो कि पुष्यभूत वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। दैट्स ऑल गाइस। अब थोड़ा सा गाइस रिवाइज होगा। यहाँ नाम मिल गया हमको महाराज धीराज। तो गाइस महाराज धीराज का उपाधि इससे पहले किसने धारण की थी? गुप्त वंश से। हिंट भी मिल गई गाइस, गुप्त वंश में। बताइए आंसर में तो कौन था गाइस? पिछले वीडियो नहीं देखे, जाकर देखिए। गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी। गाइस यहाँ से थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। ठीक गाइस, आपकी क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, ये कि गाइस यहाँ पे अब आपको एक स्टोरी समझनी है, एक सीक्वेंस पकड़ना है गाइस, किसका रिलेशन किसके साथ। अगर आप यहाँ गाइस मिस किया तो फिर जो है आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्लास की क्या चल रहा है, फिर आप कहेंगे क्या चल रहा है। तो इसलिए गाइस यहाँ आपको पकड़ना है, स्टेप पकड़ना है, किसका किससे क्या रिलेशन, इसलिए माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। प्रभाकर वर्धन की कौन थी? पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ और उनका एक पुत्र था राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। कितने पुत्र थे? 2, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन तथा एक कन्या थी राजश्री। कन्या का नाम था राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन, उनकी पत्नी, 2 पुत्र और एक कन्या राजश्री। अब कहानी होती है, बड़ी होती है, धीरे धीरे राजश्री और राजश्री का विवाह कर दिया जाता है। राजश्री का क्या कर दिया गया? राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? कन्नौज के शासक यानी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। किसके साथ है? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हो गया। गाइस अब राजश्री के विवाह के बाद क्या होता है? मालवा के शासक होते हैं जिनका नाम देवगुप्त होता है। कौन गाइस? मालवा के शासक थे जिनका नाम देवदूत था। इसने ग्रहवर्मा पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। क्या कर दी गाइस? ग्रहवर्मा पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। ग्रहवर्मा को फिनिश कर दिया और गाइस राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब गाइस ये कहानी पता चलती है कि मेरे जीजा जी को जो है हत्या कर दी गई और मेरी बहन को बंदी बना ली गई। किसको? उनके भाइयों को। और भाई कौन थे? एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन। गाइस कहानी पकड़ते रहे, स्टेप एकदम पकड़ते रहे। ठीक है, उठाते रहिए पॉइंट। तो जब उनके भाइयों को पता चलता है कि मेरे जीजा की हत्या कर दी गई, मेरी बहन को बंदी बना लिया, किसने? मालवा के शासक देवदूत ने। किसने बंदी बना लिया? मालवा के शासक देवदूत ने। तो क्या करता है? बदला लेने के लिए निकल पड़ता है अपनी जीजा की मृत्यु का। तो क्या करता है? उसने राजवर्धन ने, बड़ा भाई कौन? राजवर्धन ने, हर्षवर्धन छोटा नहीं, बड़ा भाई राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। अब क्या किया? जीजा की जिसने हत्या की तो उसको मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र, अब गाइस देखिए, राज्यवर्धन ने देवगुप्त मार डाला, देवगुप्त का एक मित्र आ जाता है, उसकी एंट्री हो रही गाइस, धड़ाक से एंट्री हो गई गाइस हीरो की। उसने क्या किया? मित्र, उनके जो एक मित्र थे, ठीक, जैसे उसने क्या किया? गौड़ नरेश जिनका नाम था शशांक, उनके मित्र थे एक गौड़ नरेश जिनका नाम था शशांक ने, उसने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। यानी राजश्री के भाई प्रभाकर वर्धन ग्रहवर्मा के साले की हत्या देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से कर दी। पूरी कहानी क्लियर, एकदम सही गाइस, एकदम फ्लैट गाइस, फ्लैट। फिर समझिए, आगे चलते हैं। ठीक है, फ्लैट। आगे बढ़ते हैं शशांक। फिर गाइस बात करते हैं शशांक ने, जो उनका मित्र था। शशांक ने क्या किया? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शिव का उपासक था और उसने बोधित्व में बोध गया वृक्ष को कटवा दिया। नोट डाउन, 1 लाइनर, फटाक से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया, उठा लीजिए, 1 लाइनर छाप दीजिए। स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट। इस वंश का खत्म हुआ गाइस। अब आगे एंट्री चलते हैं, आगे कहानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश।
एंट्री हो गई गाइस हमारे दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत पहुंचे, वहां के कुछ राजवंशों को खड़ा कर देखते हैं। पहले वंश की शुरुआत हुई पल्लव वंश। पल्लव वंश का शासक सिंह विष्णु था, जो 575 से 600 ईस्वी तक था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी वैष्णव मतलब विष्णु, विष्णु का उपासक। दैट्स ऑल, एकदम फ्लैट। आगे गए, किरात जुनिया के लेखक भारवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किए, पुटअप कीजिए कि किरात जुनिया के लेखक कौन थे? भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराज वर्मन, जो कि 879 से 897 तक ईस्वी तक था। दैट्स ऑल और क्लियर। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ये कहानी पूरी क्लियर हुई आपको, जो राजश्री और उनके सब भाइयों की कहानी क्लियर है? किसी दिन रिवीजन क्लास में पूछेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलते हैं आगे। किरात जुनिया का लेखक भार्गव। अब पहुंचते हैं, कहानी धीरे धीरे पहुंच रही है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए यहाँ क्या है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंशों का संस्थापक दंतदुर्ग था, जो 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी कनकिर, जिसे कि मान्यखेत भी कहा जाता है, वर्तमान में मानखेड़ सोलापुर के निकट थी। इसके प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, ओमवर्धन, कृष्णा, इंद्र तृतीय और कृष्णा तृतीय था। अब यहाँ फिर इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए वन लाइनर में, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। इंपॉर्टेंट 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 गाइस, किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट सॉल्व, आगे चलते हैं, ठीक है। ध्रुवा और धारावर्ष, कौन गाइस? ध्रुवा और धारावर्ष भी कहा जाता है। एलोरा गुफाओं का इंपॉर्टेंट 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 एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट, कौन थे? थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। अब गाइस एलोरा से रिलेटेड फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर गाइस पुटअप हुआ। एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा रूपा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। इंपॉर्टेंट, किसके समय हुआ? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, उनका गुहा रूपा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। मोस्ट 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 गाइस इंपॉर्टेंट क्या है गाइस? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? क्या है? इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, चालुक्य वंश यानी कल्याणी वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठम था, यानी विक्रमादित्य छठम था। गाइस इस वंश का सबसे प्रतापी किस? चालुक्य वंश का, जिसे कल्याणी, इस वंश का प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठम था, यानी 6 था। आगे जाकर बात करते हैं, ठीक है। चालुक्य वंश जिसे वापती क्या कहते हैं? वातापी कहा जाता है। जय सिंह ने वापाती के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसने जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। एलोरा को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल एलोरा को कहा जाता है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं गाइस। आगे बात की जाए तो चालुक्य वंश बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जिसने आगे बात की जाएगा इस यहाँ क्लियर करते हैं चोल वंश। क्या गाइस? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जो 850 से 887 ईस्वी तक था। राजधानी तंजाय यानी तंजौर और तंजावुर था। आगे राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, चोल काल में भूमि के प्रकार गए। दैट्स ऑल। देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 पॉइंट पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या है, विल्लन वागई। पहला क्या? गैर ब्राह्मण किसान भूमि, यानी वो भूमि जिसके स्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, उसे विल्लन वागई कहा जाता था। ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को, ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। साला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि, यानी विद्यालय की प्रॉपर्टी को साला भोग कहा जाता था। देवदान यानी मंदिरों को उपहार में दी गई, जैसे नाम से क्लियर, देवों को दी गई दान में भूमि, अर्थात देवदान मंदिर को कहा जाता था। मंदिरों के उपहार में दी गई वाली भूमि को देवदान। आगे
पल्लिन चंदम यानी कि जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पल्लिन चंदम कहते थे। दैट्स ऑल, एकदम फ्लैट, क्लियर। यस गाइस, फ्लैट कहाँ से आया बताइए आप कमेंट बॉक्स में। आगे एक दिखा है चोल, ठीक है, कमेडी होती रही ताकि समझ में आता रहे ना, बोरिंग ना लगे चैप्टर। आगे चोल काल में भूमि की उपज का 1/3 भाग कितनी थी गाइस? चोल काल में भूमि की उपज का 1/3 भाग हुआ करती थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को करयुक्त यानी जिसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। दैट्स ऑल क्लियर गाइस। इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? जिसे चतुर्वेदी कहा जाता, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, जो कि ये इंपॉर्टेंट है कि कर मुक्त होती थी। इससे गाइस ये क्लियर होता है कि चोल वंश के समय ब्राह्मणों की स्थिति उच्च थी। दैट्स ऑल। चोल काल के कलंजू सोने के सिक्के होते थे, यानी सोने के सिक्के को कलंजू कब कहा जाता था? चोल काल में। कब गाइस? चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। नोट डाउन कीजिए, वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है पंप, पोन, रत्न, रन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न थे। अब 3 रत्न की बात आई तो फिर क्वेश्चन तो पुटअप होगा ही कि बताइए 3 रत्न का संबंध किससे है? तो गाइस आपको ये तो बता ही लगे, इजी क्वेश्चन, क्योंकि बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के तीनों रत्न जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, तीनों रत्नों के नाम बताइए, ठीक। कमेंट करके कमेंट सेशन में बताइए, ठीक है। नहीं देखिए वीडियो तो जाकर देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। विष्णु के उपासक अलवार, विष्णु के उपासक को गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नयनार संत कहलाते थे। यानी विष्णु अलवार, शिव के उपासक नयनार, यानी कि जो वैष्णव धर्म थे उसे अलवार और जो शैव धर्म के थे उन्हें नयनार कहा जाता था। दैट्स ऑल क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बस गाइस खत्म होने वाला है। यादव वंश, किसकी बात कर रहे हैं गाइस? यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और राजधानी देवगिरी थी। सबसे प्रतापी राजा सिंघन जो कि 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी था, ठीक है। आगे लिखा है इस वंश का अंतिम शासक राजचंद्र था। इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वंश का अंतिम शासक राजचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के इनका सेनापति क्या था? मलिक काफूर था, जिसके सामने इस वंश का अंतिम शासक यानी यादव वंश का अंतिम ने आत्मसमर्पण किया। राज ने गाइस रायचंद्र, क्या है गाइस? रायचंद्र, एक बार गूगल कर लीजिएगा। रायचंद्र ने आत्मसमर्पण किया था। किसने समर्पण किया था? रायचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के सामने, जिसका नाम मलिक गाफूर था, उसके सामने रायचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दैट्स ऑल, एकदम क्लियर। चलेंगे गाइस नेक्स्ट पे आगे बात करें गाइस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बात करें तो गाइस, ठीक है, होम वंश, क्या लिखा? होमसल वंश, क्या है गाइस? होमसल वंश। आगे द्वार समुद्र ने होमसल वंश की स्थापना किसने? द्वार समुद्र ने, ठीक है। और इसकी वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, ठीक है। संस्थापक माना था। आगे होमसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर के चिन्ना केशव मंदिर, इंपॉर्टेंट, बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। इस वंश का, होमसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय, इंपॉर्टेंट, वीर बल्लाल तृतीय था, जिसने मलिक काफूर को हराया था। गैस फिर इंपॉर्टेंट बना, मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। दैट्स ऑल, एकदम क्लियर, फ्लैट है ना। इतिहास आगे देखते हैं। राजधानी, क्या कहते थे? राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र यानी आधुनिक हेलेविड था। दैट्स क्लियर। आगे गाइज गंगवंश, बस क्लियर होने वाला है गाइज, ठीक है। फिर एक वीडियो और आएगा, फिर प्राचीन भारत का पूरा जो है पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करने हैं गंगवंश। गंगवंश की बात की जाए तो गंगवंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। गंगवंश का संस्थापक कौन था गाइस? ब्रजहस्त पंचम था। प्रथम संस्थापक कोंकणी वर्मा और राजधानी कुलाल, और जो बाद में तलकांड हो गई, पहुंच गए काकतीय वंश। इस वंश का स्थापना बीटा प्रथम अल्फा बीटा गामा, हाँ गाइस, जिसने हैदराबाद के एक राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम नलगोंडा था। हैदराबाद में एक राज्य की स्थापना की जिसका क्या नाम था? नलगोंडा था। राजधानी अन्नकोंड थी तथा प्रभावशाली शासक गणपति था। ठीक गाइस, क्लियर हो रहा है? पूरा अब क्लियर हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लग रहा है आपको? एक बार लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर गाइस अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगले क्लास में।
लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो ना लाइक कीजिए, ठीक है गाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में गाइज जरूर बताइए, और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा लास्ट पे चीन भारत के लिए। तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर क्लास, बाय गाइज, राधे।